हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम करेंगे यूपीपीडी एग्जाम से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 22। आइए इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जलवाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए विसरण, बी संघनन, सी वाष्पीकरण, डी ऊर्ध्वपातन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संघनन। जब जलवाष्प पुनः पानी में बदल जाती है तो इस प्रक्रिया को संघनन कंडेंसन कहा जाता है। हवा में विभिन्न कारणों से जब ताप या ऊष्मा की मात्रा कम हो जाती है तो संघनन प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 2, किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए पानी में, बी बर्फ में, सी वायु में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक तथा गैस में निम्नतम होती है। सर्वाधिक ठोस में और सबसे कम गैस में होती है। अतः बर्फ में ध्वनि की चाल अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 3, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी कालाशोक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालाशोक। बिंबिसार का शासनकाल 544 से 992 ईसा पूर्व, अजातशत्रु का शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व और उदयन का शासनकाल 460 से 444 ईसा पूर्व तथा अंतिम शासक कालाशोक का, जिसे हम काकवड़ के नाम से जानते हैं, का शासनकाल 394 से 366 ईसा पूर्व था। 394 से 366 ईसा वर्ष पूर्व था। क्वेश्चन नंबर 4, गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए अथर्ववेद में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में, डी ऋग्वेद में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। सूर्य को समर्पित इस मंत्र के रचयिता विश्वामित्र हैं और ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 5, किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए कर जजिया और तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी औरंगजेब, सी अकबर, डी शेरशाह सूरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। मुगल शासक अकबर ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया को 1564 और तीर्थ यात्रा को 1563 में समाप्त कर दिया। जजिया को 1564 और तीर्थ यात्रा को 1563 में समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है? ऑप्शन ए डाइक्लो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोथेन डीडीटी, बी एल्कड्रिन, सी बेंजीन हेक्साक्लोराइड बीएचसी, डी पैराकीट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पैराकीट। पैराकीट कृत्रिम कीटनाशक नहीं है। यह तोते की एक प्रजाति है जिसे मेलोफिटॉक्स एंडाल्टस के रूप में जाना जाता है। यह पहली बार 1891 में प्राणी वैज्ञानिक द्वारा वर्णित किया गया था। यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप में तोते की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 7, सोडियम को किसमें रखते हैं? ऑप्शन ए मिट्टी के तेल में, बी सरसों के तेल में, सी पानी में, डी निर्वात में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिट्टी के तेल में। सोडियम एक अत्यंत सक्रिय धातु है। इसे खुले वातावरण में नहीं रखा जा सकता है, अतः इसे मिट्टी के तेल में, जिसे हम केरोसिन कहते हैं, में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला आरक्षित वन है? ए गिर, बी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी काजीरंगा, डी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। भारत में आरक्षित वन से आशय उन वनों से है जिनको कुछ सीमा तक संरक्षित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खदान से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए गोलकुंडा, बी बरार, सी विदिशा, इनमें से कोई नहीं, डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोलकुंडा। कोहिनूर हीरा दुनिया के सभी हीरो का राजा है। इसे गोलकुंडा आंध्र प्रदेश की कोलेरू खान से निकाला गया था। यह अभी तक का विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात ऐतिहासिक हीरा रह चुका है। कई मुगल बादशाहों और फारसी शासकों से होता हुआ यह हीरा अंततः ब्रिटिश शासन के अधिकार में चला गया और उनके खजाने में शामिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड डलहौजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वर्ष 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग वर्ष 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय थे। कब से कब तक? 1856 से 1862 तक। क्वेश्चन नंबर 11, भरत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन ए सेंट्रल असेंबली बम कांड, बी डलहौजी स्क्वायर बम कांड, सी केक्सटन हॉल में गोली चलाना, डी अंग्रेज अफसर जैक्सन को गोली मारना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेंट्रल असेंबली बम कांड में। भगत सिंह एवं उनके मित्रों को सेंट्रल असेंबली बम कांड के मामले में गिरफ्तार किया गया था। 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। क्वेश्चन नंबर 12, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। ऑप्शन ए पुलिकली, बी राउत नाच, सी डालुकुनीता, डी घुमरा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घुमरा। घुमरा ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जा सकता है? ऑप्शन ए गामा ग्लोबुलिन, बी H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, सी एसिटालोपराम, डी पैरोक्साटाइन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन मनुष्यों और अन्य स्तनधारियों के रक्त प्लाज्मा में उपस्थित ग्लोबुलिन का एक वर्ग है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियां होती हैं और जो अधिक घना भरा होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए यूक्रोमेटिन, बी गुड़सूत्र संबंधी प्रोटीन, सी हेटेरोक्रोमेटिन, डी गुआनिन। इसका आंसर हो जाएगा सी हेटेरोक्रोमेटिन। क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियां होती हैं और जो अधिक घना भरा होता है उसे हेटेरोक्रोमेटिन कहा जाता है। हेटेरोक्रोमेटिन को क्रोमोसोमल सेगमेंट के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई? ऑप्शन ए 1950, बी 1947, सी 1935, डी 1932। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को, कब? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी तथा यह आरबीआई अधिनियम 1934 के माध्यम से किया गया था। जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए छूट, बी सरल फॉर्म, सी मोडवैट, डी निर्धारण वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोडवैट। मोडवैट मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स आयकर से संबंधित नहीं है। मोडवैट सेल्स टैक्स का बदला हुआ रूप था जिसे अब जीएसटी के रूप में जाना जाता है। मोडवैट को जीएसटी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद का एक प्रकार है? ऑप्शन ए खेतों की खाद, बी कंपोस्ट, सी जैव खाद, डी हरी खाद।
इसका आंसर हो जाएगा बी, कंपोस्ट। कंपोस्ट अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष से निर्मित होने वाली एक जैविक प्रकार की खाद है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक व्यापारिक या नगदी फसल है? ऑप्शन ए बाजरा, बी कपास, सी धान, डी ज्वार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास। वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों के द्वारा तैयार की जाती है वह नगदी फसल कहलाती है। उदाहरण के रूप में कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट आदि। क्वेश्चन नंबर 19, जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय क्या होगा? ऑप्शन ए पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों के पीछे, बी पश्चिमी स्थानों की स्थानीय जगहों से आगे, सी पश्चिमी स्थानों के समान, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी स्थानों की स्थानीय जगहों से आगे। जब पृथ्वी पूरब की ओर घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय पश्चिमी स्थानों की स्थानीय जगहों से आगे होगा। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूर्णन करती है। क्वेश्चन नंबर 20, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए थॉमस पर्वत, बी कास्कुस्को पर्वत, सी एल्ब्रूस पर्वत, डी विंसन मैसिफ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंसन मैसिफ। विंसन मैसिफ अंटार्कटिका के एल्सवर्थ पहाड़ियों की सेंटिनल पर्वतमाला नामक शाखा में स्थित एक बड़ा पर्वत मैसिफ है। यह दक्षिणी ध्रुव से 1200 किलोमीटर दूर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, इलायची पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन ए विंध्य, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वांचल, डी पूर्वी घाट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। इलायची की पहाड़ियां दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये भारत में दक्षिण पूर्वी केरल और दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु में दक्षिणी पश्चिम घाट का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 22, तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ है? ऑप्शन ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी भूटान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। तीस्ता नदी जल से संबंधित विवाद भारत व बांग्लादेश के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 23, न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जिम योंग किम, बी एंटोनियो गुटेरस, सी जियान झू, डी केवी कामत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवी कामत। ब्रिक्स विकास बैंक, जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, इसके जो पहले अध्यक्ष के रूप में कौन थे? केवी कामत। 2015 में इनको नियुक्त किया गया था। वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के अध्यक्ष ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वाना रोसेफ हैं। कौन है वर्तमान में अध्यक्ष? ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वाना रोसेफ। क्वेश्चन नंबर 24, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए क्यात, बी नाइरा, सी रियाल, डी क्रोन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्यात। म्यांमार देश का पुराना नाम वर्मा था और म्यांमार की मुद्रा क्यात है। म्यांमार की राजधानी नायपीडा है। क्या है? नायपीडा या नायपीडा। क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 25 दिसंबर, बी 26 जनवरी, सी 24 अक्टूबर, डी 24 जनवरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। इसी कारण 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26,
महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, बी मीराबाई, सी नरसिंह मेहता, डी ज्ञानेश्वर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरसिंह मेहता। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ा पड़ाई जाने रे, यह भजन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन है और उनका जीवन दर्शन भी था। यह भजन गुजरात के नरसिंह मेहता का है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? ऑप्शन ए नागालैंड, बी असम, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागालैंड। संविधान की अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के 4 जनजातीय क्षेत्रों में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। किसके किसके? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के। नागालैंड इस अनुसूची में उल्लिखित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 104 अनुच्छेद व 5 अनुसूचियां, बी 318 अनुच्छेद व 27 अनुसूचियां, सी 45 अनुच्छेद व 14 अनुसूचियां, डी 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हुआ, संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को। उस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहां से दिए जाते हैं? ऑप्शन ए भारत की आकस्मिक निधि से, बी भारत का समेकित कोष से, सी भारत के सार्वजनिक खाता से, डी भारतीय रिजर्व बैंक से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत का समेकित कोष। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते भारत के समेकित कोष से दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? ऑप्शन ए जैन संग्रहालय मथुरा में, बी बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में, सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संग्रहालय रामपुर में, डी राज्य संग्रहालय लखनऊ में। इसका आंसर हो जाएगा डी राज्य संग्रहालय लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय राज्य संग्रहालय लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों के द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? ऑप्शन ए गिरिजा देवी, बी किशोरी अमोनकर, सी वसुंधरा कोमकाली, डी हीराबाई बारोडकर। इसका आंसर हो जाएगा ए गिरिजा देवी। गिरिजा देवी को उनके शिष्य प्यार से अप्पा जी बुलाते थे। गिरिजा देवी बनारस घराना से संबंध रखती थी। ये प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थी। इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुलिस एकेडमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? ऑप्शन ए लखनऊ में, बी मुरादाबाद में, सी कानपुर में, डी अलीगढ़ में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुरादाबाद में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थित है। यह एकेडमी पहले पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 33, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? ऑप्शन ए 822, बी 922, सी 1022, डी 722। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 822। प्रश्नकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल 822 विकास खंड थे। ये पहले थे। और वर्तमान में कितने हैं? परंतु वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 825 हो गई है। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक विभाजन में सबसे ऊपर जो स्तर था उसमें मंडल बने और इसके बाद के क्रम में जिला और फिर तहसील बना। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्स कांस्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए 1948, बी 1950, सी 1952, डी 1945। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1948। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्स कांस्टेबुलरी एक्ट 1948 में पारित किया गया था। वर्ष 1948 में उत्तर प्रदेश सैन्य पुलिस व उत्तर प्रदेश राज्य सशस्त्र पुलिस को मिलाकर प्रादेशिक आर्म्स कांस्टेबुलरी बना। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? ऑप्शन ए 1947, बी 1957,
सी 1968, डी 1977। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1968 में। उत्तर प्रदेश राज्य भाषा अधिनियम 1951 के तहत हिंदी उत्तर प्रदेश में राज्य प्रशासन की भाषा बन गई तथा आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए कानूनी रूप से 1968 से बाध्यकारी बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में किस देश की सरकार को चीन ने मान्यता प्रदान की है? ए अफगानिस्तान, बी ताइवान, सी पाकिस्तान, डी अजरबैजान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान। दिसंबर 2023 में चीन ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता प्रदान की है। ध्यातव्य है कि तालिबान एक आतंकी संगठन है जिसने अफगानिस्तान की सरकार को हराकर सत्ता को अपने हाथ में ले रखा है। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में किस देश के सुल्तान भारत यात्रा पर रहे? ऑप्शन ए यूएई, संयुक्त राष्ट्र अमीरात, बी सऊदी अरब, सी ओमान, डी यमन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओमान। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक 16 से 18 दिसंबर के बीच, कब से कब 16 से 18 दिसंबर के बीच भारत यात्रा पर रहे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 4 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। क्वेश्चन नंबर 38, दिसंबर 2023 में किस बैंक ने भारत में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ में समझौता किया है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, डी एचडीएफसी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत के सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ने जर्मन विकास बैंक के साथ में 70 मिलियन यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है। आज हम यहीं तक करेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो मोस्ट यूजफुल लग रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।